छोटे से गांव चंद्रपुर में रहने वाला एक लड़का था दीपक। उसका नाम भले ही साधारण था पर उसकी सोच असाधारण। गरीबी उसके जीवन की एक स्थायी सच्चाई थी। उसका पिता एक बढ़ई था जो दिन रात मेहनत करता और माँ खेतों में मजदूरी करती। उनके पास न ज्यादा जमीन थी न कोई विशेष साधन, पर एक चीज थी, सपने। और उन सपनों में सबसे बड़ा सपना था दीपक का पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनना। दीपक का स्कूल गांव के एकमात्र सरकारी विद्यालय में था, जहां कभी कभी शिक्षक आते कभी नहीं। किताबें फटी हुई थीं और क्लासरूम की दीवारें सीलन से भरी थीं, पर दीपक के मन में एक लौ जल रही थी, ज्ञान की लौ। वह जानता था कि परिस्थिति भले कठिन हो, लेकिन अगर वह ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं। हर शाम दीपक खेतों से लौटकर मां के साथ चूल्हा जलाता, खाना बनाता और फिर मिट्टी के दिए की मध्यम रोशनी में पढ़ता। उसके पास न टेबल थी न कुर्सी। वह जमीन पर बैठकर अपनी पुरानी कॉपियों में सपनों की इबारत लिखता। जब गांव के दूसरे बच्चे खेलते थे, दीपक किताबें पढ़ता। उसकी यही लगन गांव में सबको हैरान करती थी। एक दिन स्कूल में जिला स्तर की एक प्रतियोगिता की घोषणा हुई, ज्ञानदीप प्रतियोगिता। इसमें टॉप करने वाले विद्यार्थी को शहर के नामी स्कूल में फुल स्कॉलरशिप मिलने वाली थी। ये सुनते ही दीपक के अंदर की लौ और तेज हो गई। उसने ठान लिया, यह मौका नहीं छोड़ना है। आने वाले 3 महीने दीपक ने पूरी जान लगा दी। वह सूरज उगने से पहले उठता और रात को तब तक पढ़ता जब तक आंखें बोझिल न हो जाएं। गांव में न इंटरनेट था न लाइब्रेरी, लेकिन उसने पुराने अखबार, किताबें और स्कूल के शिक्षक से जो कुछ भी मिल सकता था उसका भरपूर उपयोग किया। जब परीक्षा का दिन आया, दीपक ने बिना डर के पेपर दिया। उसे खुद पर पूरा भरोसा था, पर समस्या वहां खत्म नहीं हुई। रिजल्ट आने तक का इंतजार। दिन बीते, हफ्ते गुजरे और एक दिन गांव के स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र आया। ज्ञानदीप प्रतियोगिता में प्रथम स्थान दीपक कुमार, चंद्रपुर विद्यालय। पूरे स्कूल में खुशी की लहर दौड़ गई। शिक्षक, प्रधानाचार्य, गांव वाले सभी गर्व से मुस्कुरा उठे। दीपक की आंखों में चमक थी, लेकिन साथ ही एक सवाल, अब मैं शहर कैसे जाऊंगा? मेरे पास तो कपड़े तक नहीं है और शहर का खर्चा। यहां उसकी मां ने उसकी हिम्मत नहीं टूटने दी। उन्होंने अपने पुराने गहने बेच दिए, पिता ने अपने औजार गिरवी रख दिए। गांव वालों ने मिलकर थोड़ी थोड़ी मदद की। दीपक अकेला नहीं था, उसकी मेहनत ने पूरे गांव को एक कर दिया था। शहर का स्कूल एक नया संसार था। बड़ी इमारतें, स्मार्ट क्लासेस, अंग्रेजी में पढ़ाई और हर तरफ प्रतिस्पर्धा। शुरू में दीपक खुद को हीन महसूस करता। उसके पास ब्रांडेड बैग नहीं था, न चमचमाते जूते, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो दूसरों के पास नहीं थी, संघर्ष की आदत और सीखने की भूख। धीरे धीरे वह आगे बढ़ता गया। अपने मेहनती स्वभाव और नम्र व्यवहार से उसने सबका दिल जीत लिया। वो हर विषय में अव्वल आने लगा, शिक्षकों का प्रिय बन गया। हर सफलता के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। 5 साल बीत गए। दीपक ने शहर के उस स्कूल से इंटरमीडिएट की परीक्षा राज्य में टॉप करके पास की। अब अगला लक्ष्य था IIT में दाखिला। ये फिर एक बड़ी परीक्षा थी, लेकिन दीपक अब थकने वाला नहीं था। उसने एक सस्ती कोचिंग से पुरानी किताबों से तैयारी की और परिणाम आया। दीपक को IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में प्रवेश मिल गया। गांव में ये खबर बिजली की तरह फैली। चंद्रपुर गांव के इतिहास में ये पहली बार था कि किसी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया हो। स्कूल के बच्चे अब दीपक को आदर्श मानते थे। लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया। दीपक ने साबित कर दिया कि सपने सिर्फ शहरों में नहीं पलते, गांव की झोपड़ी में भी उड़ान भर सकते हैं। IIT से निकलकर दीपक ने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी की, लेकिन उसने सिर्फ खुद के लिए नहीं सोचा। पहले ही महीने की सैलरी से उसने अपने गांव में ज्ञानदीप पुस्तकालय की स्थापना की, ताकि आने वाली पीढ़ियों को वो संघर्ष न करना पड़े जो उसने किया था। आज दीपक एक सफल इंजीनियर ही नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है। जब भी कोई बच्चा हार मानने लगे तो उसे दीपक की कहानी सुनाई जाती है, एक लौ जो आंधियों में भी नहीं बुझी। सीख, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन हो, अगर हमारे अंदर सीखने की जिद और मेहनत करने की लगन हो तो सफलता जरूर मिलती है। दीपक की तरह अगर हम भी अपने भीतर की लौ को जलाए रखें तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। दीपक की तरह जलो ताकि औरों का रास्ता रोशन हो सके। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।